मैं बता नहीं सकता, मुझे इतना मजा आया। मैंने इससे बाद एक गिटारिस्ट देखा इस तरह के पार्ट्स में, तो हम मजाक नहीं करते। दोबारा जरूर शुरू बजाएगा। ओके, क्या बनेगा इसका करना। और दिल खुश करती है, मेड माय डे। उसने जो बजाया इतना क्लीन, इतना साफ कि वाकई फील ही आई कि यार दिस हैज टू बी अ फाउंडेशन फॉर सम सॉन्ग। हमें तो उस वक्त ये भी नहीं पता था कि वो हैराना मनम है। हाँ, वी डिड नॉट नो इट कि ये वो है। हुंजा ना मेरे लिए पर्सनली बता रहा हूँ, सरेंडर का नाम। जब आप हुंजा जाते हो ना तो आपको लगता है कि आप बिलियंस ऑफ इयर्स ऑफ अर्थ और यूनिवर्सेस एफर्ट को विटनेस कर रहे हो, क्योंकि ये लेक किसी इंसान ने नहीं बनाया, ये पहाड़ किसी इंसान ने नहीं बनाया। बहुत ज्यादा ना मुझे ऐसा लगता है कि कहीं ना कहीं से आपकी स्पिरिचुअल साइड को विदाउट इवन ट्राइंग किसी ना किसी तरीके से अवेकन कर देती है। सो जब स्पिरिचुअल साइड अवेकन होती है तो सरेंडर होता है। सो अगर एक जगह है जहाँ इतने डिफरेंट मुल्कों के लोगों ने आना है म्यूजिक पे, तो उस जगह का भी जरूरी है हेल्प करना, कि वो आपको ना ये एक्सप्रेस करने के लिए आसानी क्रिएट कर दे कि आप म्यूजिक की बात करो, आप जुड़ के काम करो और आपका और कोई कंसर्न ना हो। Place that will help you surrender, and for our first chapter we needed that place. Dorian was here from Germany. He is a DJ, producer, busker, कमाल। तो we made him hear this part कि यार ये इस तरह का गाना है, जो हमने थोड़ा सा जैम किया हुआ था, तो उसने उस पर बीट बनाई। और वो डोरियन इस तरह का है कि जब उसने बीट बनाई तो उसकी एक्साइटमेंट होती है कि अब सुने उस पर हम जैम करें। सो उधर ही लॉबी में हम बैठे, उसने वो स्पीकर में कनेक्ट किया, बजाना शुरू किया, और एक्चुअली वो हमारा डे वन ऑफ द जैम बन गया। तो जैम रूम में नहीं हो रहा था, वो एक स्पेस में हो रहा था, यहाँ सारे थे। Assalamu alaikum, my name is Dorian, or Grey Contrast is my music name. I really enjoy the fusion of the Hunzaing musicians with my electronic music and like making electronic music inspired on that. I first didn't really know where we would go with it when I had Sophie send me the track for one of the songs we're working on, and on the other side we completely composed something all together, which is something I didn't think I could do, so I'm very impressed. पता है उस जैम ने क्या किया? बॉन्ड, वो बॉन्ड हो गए बगैर कोई बात किए, बगैर म्यूजिक पे ही बॉन्ड हो गए। अब जिस तरह उस दिन बाकरिन आया था, अब बाकरिन कितनी मुश्किल थी, उसको हमारी लैंग्वेज नहीं पता चलती थी, मतलब इंग्लिश भी वो उसको डिफिकल्टी थी, राइट? लेकिन उसने जो सोलो बजाया था उस जैम डे वन पे, परफेक्ट। म्यूजिक क्या चीज़ है यार, उफ। वैसे ये है कि कोई लैंग्वेज, कोई कुछ नहीं पता, लेकिन और ये भी नहीं पता कि हैराना मनम है इसका मतलब क्या है, बट हार्ट फील समथिंग दैट यू नो हमारी एक्सटर्नल इमोशंस नहीं कैप्चर कर पाते।
मेरा नाम मुजीबुर रहमान है और मेरा स्टेज नेम मुजीब रुज़िक एंड मैं लीफ लार्सन म्यूज़िक सेंटर में एज अ मास्टर ट्रेनर काम करता हूँ। मुझे लगता है मुजीब बड़ा एक इंटेग्रल बंदा था। आगा खान AKDUN ने जो हमें इनसे मिलवाया था, उसकी कल्चरल नॉलेज और वहाँ के जो लोकल्स में नॉलेज थी, उससे हमें सही लोग हमने टैप किए। वरना वो एक ऐसी जगह थी जहाँ हम बड़े इजीली लॉस्ट भी हो सकते थे। सही कह रहा है। इस प्रोजेक्ट को जो टीम लीड कर रही है, उनका ताल्लुक हमारे इस ट्रेडिशन से नहीं है, जो कि एक बहुत यानी कि मुश्किल बात है कि वो हमारे ट्रेडिशन के साथ कोलैबोरेट कर रहे हैं, हमारी ट्रेडिशनल म्यूज़िक को ब्लेंड कर रहे हैं दूसरे जॉनरास के साथ। तो ये उनके लिए बहुत बड़ा चैलेंज है, क्योंकि हमारे बीट्स, हमारे जो ग्रूव्स है, हमारी जो ट्रेडिशनल म्यूज़िक है, वो एक नए बंदे के लिए बहुत ज़्यादा मुश्किल जॉनरा है और इसमें बहुत ज़्यादा पोटेंशियल है। और जिस तरह से अभी हो रहा है काम, ये बहुत ही एक चैलेंजिंग प्लस इंटरेस्ट इन काम किया है हमारे डायरेक्टर्स ने। और जितना हम उनको अपने इस म्यूज़िक के बारे में बता सकते थे, हमने उनके साथ कोशिश की है कि इसको बेहतर से बेहतर तरीके में किया जा सके। Hello, my name is Muhammad Hunayd. I belong to Hunza. I am a student at Leif Larson Music Center since 2019. अस्सलाम वालेकुम, मेरा नाम अदनान करीम और मैं अल्तित का ही रहने वाला हूँ। लीफ लार्सन म्यूज़िक सेंटर हुंजा में वाहिद म्यूज़िक स्कूल है जो इस वक्त फंक्शनल है और जो म्यूज़िक की प्रिजर्वेशन और म्यूज़िक एजुकेशन पे यूथ के अंदर बहुत ज़्यादा काम कर रहा है। वो दिन था ना जिस दिन वो सारे आए थे ऑडिशन में तो मुझे ऑडिशन भी मिलने तो लगता है कि वो एक ऐसा था कि जाके बस हमने एक्सपीरियंस किया फर्स्ट हैंड के यहाँ लोग करते गए। पहले इरफान ने किसी बड़ा मशहूर इंस्ट्रूमेंटलिस्ट का कोई पार्ट सुना, हाँ वो भी वो टैप टाइप ही था, वो भी बड़ा अच्छा था। Hello, my name is Irfan Azam. I'm basically from Hunza and I'm really passionate about music and I do music as well and it's my hobby. And currently I'm working with Hamnawa as a guitar player. और जब उसने अपना सुनाया उस पे तो मतलब वो पॉइंट था कि हमने कहा कि यार ये हम लोग साथ बैठे थे, उस पे ने कहा यार इसके ऊपर कुछ बनाना है। तो सितंबर में हम बैठे हुए थे और मुजीब को बुलाया था। हाँ, रेस्टोरेंट में नीचे। हाँ। तो मुजीब को हमने कहा कि यार ये चीज़ है, इस पे क्या हो सकता है। उसने फिर सुनाया था हमें हराना मनम की मेलोडी अपनी भारी आवाज़ में। फिर हमने कहा यार इरफान को बुलाओ, याद कर। बिल्कुल उसी वक्त वो आया। हाँ। उसी वक्त वो आया था और उस पर हमें समझ आ गई थी कि यार काव हो गए, बिकॉज इट साउंडेड सो ब्यूटीफुल ऑन इरफान्स मेलोडी। वी नेवर न्यू के बाद यहाँ से यहाँ पहुँचेगी। तो वाकई हैराना मनम का मतलब ये है कि आई एम इन ऑ। सो जो हो रहा था वी वर इन ऑ। उस मेलोडी जो मेलोडी थी हैराना मनम की, क्या कैसे कनेक्ट की विद इरफान गिटार मेलोडी, वी वर इन ऑ। कैसे हो रहा है। एंड we did not have a singer for Harana Manam. We did not have even one singer for Harana Manam. याद है? ठीक है, बिल्कुल ठीक। अच्छा, ये हैराना मनम सुनो मैंने, वो गाना है। थोड़ा सा हमने स्ट्रक्चर ऊपर नीचे किया है, वो एक दफा करोगे हमारे साथ हो जाए, ठीक है? चलो आ जाओ। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। मेरा नाम रिजवान अब्बास है, मेरा ताल्लुक़ हुंजा हसनाबाद से है। मैंने स्टार्ट किया था तकरीबन 2-3 महीने हुए। अलियाबाद में एक इंस्टीट्यूशन खोला है, फिर उधर से उस्ताद मुजीब के साथ मेरा मुलाकात हुई। और रिजवान जो वोकलिस्ट एंड माहीन, वो मुजीब ने हमें इंट्रोड्यूस कराया। वो बड़ी क्यूट बात थी वैसे, जो स्कूल से उसको लेके आया था ना, उसने कहा एक बच्चा है बड़ा अच्छा गाता है, उसको मैं लेके आऊँगा। मैंने कहा ठीक है। मैं नेक्स्ट डे जैम थी, मैं उसको कॉल की, क्या है, मैं बस उसके स्कूल के बाहर ही खड़ा हूँ, मैं लेके आ रहा हूँ उसको। मैंने कहा स्कूल के बाहर खड़ा कौन है भैया? उस्ताद ने मुझे कहा कि ये एक प्रोजेक्ट है, आपने इसमें चेक करना है कि उस्ताद ने मुझे बताया। फिर मैंने कोशिश की।
अच्छा गा रहे हो, गुड गुड। अच्छा था, गाया इसने, समझ आ रही है। छोटा है ना इसलिए थोड़ा डर रहा है। मजे में गाने सब, यहाँ तुम्हारे दोस्त यार सारे तुम्हारे पास चले, ठीक है, शाबाश, चलो। हम जैम रूम में गया तो फिर अंदर से इतना खुशी हुआ कि मैं एक्सप्लेन नहीं कर सकता, क्योंकि पहली बार मुझे एक ऐसा अच्छा अपॉर्चुनिटी मिला है। लेकिन मैं एज एन ऑडियंस देख रहा हूँ, तो मुझे लग रहा है कि जब दोबारा आती है मेलोडी और दिल को लगती है। ये कह रहा हूँ, ठीक है। सो ये मेलोडी आए लेकिन हल्का फुल्का थोड़े मजे ले ले वो मेलोडी में, मैं ये कह रहा हूँ। थोड़ा सा इसको चेंज करें, थोड़ा सा इरफान कम रिदम अच्छी बोल, रिदम रिदम रिदम। और सिंपल नीचे आओ, फॉर एग्जांपल अच्छी है शेरी। लंके ही इज़ अ जीनियस। शेरी भाई, जुल्फी भाई, सारे आर्टिस्ट, म्यूजिशियन बहुत ही ख़तरनाक लोग हैं, बहुत ही प्यारे लोग हैं। हर बंदा अपने काम में माहिर है, हर बंदा अपने काम में माहिर है। फिर भी जुल्फी भाई ने मुझे वो जगह दी कि ज़्यादा मेरे लिए ये था कि मैं सीख रहा हूँ। अगर मुझे जिम्मेदारी दी गई है तो मेरी कोशिश ये रहेगी कि भाई वो अच्छे से हो। बड़े ऑर्गेनिकली हुआ, हमने उसको कोई इस तरह प्लान नहीं किया हुआ था। कि एक चीज़ थी कि डूज एंड डोंट्स पता थे कि नॉर्मली जो जिस तरह म्यूज़िक यहाँ फ्यूज़ होता है, यहाँ के म्यूज़िक के साथ देयर आर लाइक 2 to 3 टिपिकल वेज। एक होता है कि जी गाना बनाया आपने, उसमें रुबाब सोलो डाल दिया, रुबाब इंट्रो, और वो फ्यूज़ हो गया। ये एक बेसिक तरीका है, राइट। फिर देन देयर इज़ वन वे कि हर जगह का काउंट होता है, राइट। हुंजा एंड द अपर साइड द नॉर्थ हैज़ अ काउंट ऑफ 7, तो इनके ज़्यादातर गाने आर लाइक नेचुरली ऑन 7। तो जहाँ जहाँ हमें लगा कि हमें 7 को चेंज नहीं करना, वी डिडंट चेंज दैट। उससे ये हुआ कि कोर एसेंस गानों का रहा, उसके ऊपर भी एडिड लेयर्स। इट्स नॉट दैट कि हमने सोचा हुआ तो और वैसे ही हम कर रहे थे। वी वर टेकिंग एडवाइजेस, हम लोग सेकंड थॉट्स हर चीज़ को लेके कर रहे थे कि यार ये सही जा रहा है। बहुत दफ़ा रीराउट भी करना पड़ा कि नहीं ये अब कहीं और चला गया है, दिस इज़ नॉट समथिंग दैट बिलोंग्स टू दिस ऑब्वियसली। और ये भी चेक रखना था कि बिल्कुल यहाँ का भी नहीं बनाना। बड़ा ऑर्गेनिकली लेके चले और अच्छा था, बड़ा सबका इनपुट मैटर्ड। अच्छा ये
and very hopeful for electronic music now more. And I hope the songs we're gonna make are gonna domino. My name is Emile Laroug. I came in from Algeria, exactly in Béjaïa, in the north of Algeria. I'm musician player, and so in the same band with Bekween, Tissilawin, and I'm the director artistic and the manager, and the translator also of Bekween. वो आया एक बंदा अंदर कमरे में, उसने मिला है सबसे, उसने देखा है इधर उधर, वो थोड़ी देर रुका है, एक्साइट हुआ है, वो मेरे पास आता है कि शुड आई ब्रिंग माय गिटार, मैंने कहा हाँ ले आओ, ब्रिंग इट राइट नाउ, हम तो मे भी कुछ हो सकता है। वो गिटार लेके आया है, उसने सेटअप किया है और 2 मिनट में वो पार्ट हमने और बेहतर कर लिया, जो मिड पार्ट है, जो मेलोडी वाला। So I should play this 2 times in this song. Yeah? Yeah. Roll off a bit of highs from this, just for that, you know, for it to blend. First day when I bring my guitar, I plug, I begin to play. They show me how we can do this without language, you know. There is just our feeling, our energy and music. If I can send special message to Sherry and Zulfi, they did amazing job, really, really. I felt that we gonna do something special because there is a very high energy here. बहुत अच्छा गाया और एकदम से आए हो तुमने, उसके अंदर अपने आप को कोशिश की और एंड पे तुम बेहतरीन गा रहे हो। जो मेरा एक कान है कि प्यार से भी गाओ और सुर में भी गाओ, वो तुमने किया है। कैसे किया, क्या सोचा? पूछ रहा हूँ वैसा। बस सोचा कि मैं अकेला हूँ, सोचा कि मैं अकेला हूँ, और मेरे सामने कोई नहीं है, क्योंकि बेस्ट वैसे निकल। लोनलीनेस ना बड़ी कमाल चीज़ है इन अ वे, कभी कभी छा गए। अगर दुनिया में म्यूज़िक ना हो तो शायद ही कुछ पॉसिबल नहीं, कुछ भी चीज़ चलना। मैं एज अ DOP, एज अ सिनेमेटोग्राफर काम कर रहा होता हूँ, तो मुझे जुल्फी भाई ने अप्रोच किया कि तुम जिस फील्ड में और जिस विजुअल में काम कर रहे होते हो, हम नवा की यही फील और यही चीज़ हमें चाहिए इन वीडियोस में, तो इसलिए मैं हम नवा का पार्ट। मुझे लग रहा है कि हम रियल इमोशंस और रियल एक्सप्रेशंस को शूट कर रहे हैं, जो कि हमें कभी भी हमें वो एक्टर डिलीवर ना कर सकें, जो कि रियल लोगों से हमें चीज़ मिल रही है। This
project was way out of my comfort zone. I've always been singing Western or Eastern songs and folk music very less. But after Zulfi Bhai reached out to me, I felt like I could do this. I could do stuff that I never thought I could. And at first, I was very nervous. लाइफ हो रही है चेंज इंशाल्लाह तो खुशी से After some time, I realized that there is no limit to what you can do, and you just need that little push. जब हम रैकी गए थे गणेश गए थे आपको याद होगा कि जैसे ही आप एंटर होते हो तो कुछ शॉप्स हैं फिर शॉप्स के बाद देयर इज़ अ पूल और पूल के हमने पूछा कि क्यों होता है तो उन्होंने बताया कि पूल का मकसद ये था कि पुराने ज़माने में कि जंग के टाइम पे अगर आपको दरिया क्रॉस करना पड़े तो आपकी प्रैक्टिस हो कि आपको स्विमिंग करनी आती हो तो वो बच्चे बड़े सब सीखते थे उसके अंदर राइट और अब लेकिन जंग का माहौल तो नहीं था तो ऑब्वियसली इट बिकेम अ ब्यूटीफुल प्लेस पब्लिक पूल बन गया वहाँ का मोहल्ले का जो है ना पूल बन गया फिर आप आगे जाते हो तो फिर वो नेबोट स्टार्ट होता है तो मुझे याद है शहरी मैंने डिस्कस किया कि यार इसकी वीडियो बना के ना लेट्स सेंड इट टू मेरे को तो जब वीडियो बन रही थी ना जब आपने वीडियो बनाई उस टाइम पे एक बच्ची थी छोटी बच्ची तो तूने उससे स्टार्ट किया हाँ ठीक है यार डू यू नो आमिर मुगल ने वहाँ से हैराना मनम की वीडियो कॉन्सेप्ट बनाया वो जो बच्ची की कहानी है ना वो उसको हमारी वीडियो से पता चला गणेश तो हम नहीं कर सके शूट फिर हमें अल्तित मिला एंड इट वाज द सेम जब हम उस जगह पे गए थे तो हमारे जहन में एक आइडिया आया था उसको हमने एक नाम दिया तो वो नाम था लाइफ सो एक आइडिया ना ये एग्जिस्ट कर रहा था कि लाइफ कैन बी समथिंग और वो उस पर बेस कर सकता है जो इरफान ने बताया इरफान का पार्ट इतनी सी बात थी बस गलती होगी कुछ नहीं होता अगली टेक में नहीं होगी गलती इसमें क्या है गलतियां होती रहती हैं अक्की चुक्की जुल्फिए संभवलो बेवम मोखमई मट्टे से मरकौलो बेवम अक्की चुक्की जुल्फिए संभवलो बेवम मोखमई मट्टे से मरकौलो बेवम स्टार्ट का गाना एंड का गाना फर्क है ना मैं सिर्फ एंड वाली चीज़ की बात कर रहा हूँ कि बेशक म्यूजिशियंस ना हो हम प्ले कर देते हैं वो साथ गा लेंगे तुझे गाने की शॉर्ट्स कर लेते हैं बात सुना एक दफा एंड वाला पार्ट सिर्फ एंड वाला पार्ट म्यूजिशियंस टेक्स ऑल डन परफेक्ट हो गया सिर्फ ना इनकी शॉर्ट्स लेंगे इसी तरह एक्साइटमेंट गाने लेकिन पे गाना लग सकता है 1 2 3 सब गाएंगे सही है तो इधर आ जा फाद नीचे आ जा और ये हैराना मनमना ऐसी पोइट्री है उनकी जो कि उनके ट्रेडिशन में भी लोग बहुत एंजॉय करते हैं गाते हैं क्योंकि ऑन द वीडियो शूट रिकॉर्डिंग ऑडियो रिकॉर्डिंग डे लोग सब गा रहे थे हम बड़ी बड़ी चीज़ों में खुश होते हैं मुझे लगता है कि छोटी छोटी चीज़ों में भी खूबसूरती होती है तो स्टोरी इसी जगह से कनेक्ट करती थी और आज हो गई है लकी के इधर हो गया लकी मतलब दिस इज हाउ यू नो फाउंडेशन ऑफ द सॉन्ग वाज मेड हैराना मनम और वो पोइट्री इतनी खूबसूरत है उसकी सारी बात भी जो हो रही है अबाउट लव एंड इन अ वे जो आमिर सोच रहा था अबाउट दैट चाइल्ड लाइक वंडर उसके लिरिक्स के साथ ऐसे मैरिज ब्यूटीफुल Now the first impression and now having been able to listen to the local musicians and playing with the rebab
and the tabla, just the sound from here is amazing. Like, I really want to fuse it with my electronic music more. I'm really keen to just make more jams with the local musicians if I have the time here. I believe that it will open doors to new genres of music and new types of music, and the way that music is made here, it will change for the better in ways that the originality and the essence of it will not go, because it's just a mixture of so many cultures and ideas. If we put limits to what music can be, then we will never explore what music is like, and that is a lesson for people outside of Hunza, outside of this community, to learn. This Hamnava is more of a spiritual journey for everyone that's working here, and for everyone that will listen to the songs that are made here. It's more than just a performance. It's much more deeper than that. Music is a universal language which connects all of us. So I'm lucky that I'm a part of this, and I'm able to work with different musicians, and I'm really lucky that music is part of my life. This is a good starting point. Show का concept ये है कि it's like a remote UFO studio, कहीं भी आप ले जाओ, next maybe who knows कहाँ जाए यहाँ से.